स्वागत है आपका फिर से टीएनए और स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बहुत कुछ हुआ है ओवर द वीकेंड और उसका रिफ्लेक्शन आज हम बाजार में देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो गया, चीन अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गई। आईएमडी ने अनाउंस कर दिया कि मॉनसून समय से 5 दिन पहले ही केरल तट को हिट कर जाएगा और इन सारे संकेतों के चलते बाजार में आज गजब का जोश है। निफ्टी है करीब 700 अंकों पर और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 1600-1700 अंकों के आसपास का उछाल है। सवाल यह है कि क्या बाजार अब फिर से एक नई ऊर्जा के साथ बड़ी तेजी के लिए तैयार है? क्या आज का जो जोश बाजार को मिला है, क्या इसको मेंटेन रखने में बाजार कामयाब हो पाएगा और यहां से बड़े ट्रिगर्स क्या होंगे? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट के महारथी पाइपर सेरिका एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी अभय अग्रवाल। अभय सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके हमेशा। सर, किस तरह से देख रहे हैं ये जो युद्ध विराम हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में? निश्चित तौर पर राहत तो बाजार को बहुत मिली है। चीन और अमेरिका के बीच में भी ये ट्रेड डील हो गई है। अनाउंसमेंट कि उसमें क्या कुछ हुआ है ये थोड़ी देर में हो जाएगा आज के सत्र में। आप बताइए कि यहां से क्या आप फिर से एक फ्रेश लेग ऑफ रैली बाजार में देख रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, अगर फ्राइडे को हम देखें मार्केट में काफी नर्वसनेस थी और हमारे भी काफी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फैमिली ऑफिस इन्वेस्टर्स, उनका सबका मूड यही था कि कॉशियस साइड पे रहे क्योंकि काफी अनसर्टेनिटीज हैं मार्केट में। जो वॉर की सिचुएशन थी वो क्लियर नहीं थी। ये एक्सपेक्टेशन था शायद और डिटेरिएशन हो, टैरिफ की आप बात कर ले, और 2-3 पॉजिटिव हाइलाइट्स थी, जैसे यूके का एफटीए साइन हो गया था पिछले हफ्ते, पर उसके अलावा नर्वसनेस बहुत थी। और 2 दिनों में आप देखिए 48 घंटों में काफी सर्टेनिटी आई है मार्केट में। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम 100% सर्टेनिटी है, और जो सिग्नलिंग है वो बड़ी पॉजिटिव है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए कि एक सीज फायर की सिचुएशन है। भारत को जो करना था स्ट्रॉन्ग सिग्नल उन्होंने दे दिया भारत में। दूसरी तरफ जो ट्रंप और चाइना बैठ के अपना टैरिफ का डिस्कशन कर रहे हैं वो अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, पर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है दोनों तरफ से। और इसके अलावा यूके में यूक्रेन में भी एक सीज फायर जैसी सिचुएशन बन रही है, वो भी पॉजिटिव है। और यूएस और इंडिया का अगर एक एफटीए या टैरिफ स्ट्रक्चर साइन हो जाता है तो मार्केट के लिए सडनली 2 दिन के अंदर अभिषेक एक बहुत अनसर्टेनिटी से एक काफी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में चेंज हो गया है। तो अभी जो हम रैली देख रहे हैं ये मुझे लगता है, एक तो पहले जो शॉर्ट पोजीशन थी वो थोड़ी कवर हो रही हैं, अब उसके बाद जो अंडर एलोकेटेड थे वो आएंगे इन्वेस्टर्स मार्केट में और आ रहे हैं ऑलरेडी। तो मुझे लगता है ये यहाँ पे हो सकता है हम एक टेक्निकल करेक्शन देख लें 1-2% का, पर मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है यहाँ पे, जहाँ पे अब मार्केट फोकस करेगा अर्निंग मोमेंटम पे, क्वार्टरली अर्निंग पे, डोमेस्टिक कंजम्पशन पे और जीडीपी ग्रोथ जैसी चीजों पे। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज़ पूरी तरह से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर से आपको वापस से पूरी तरह जोड़ने की कोशिश होगी और आपसे मार्केट के ही सेंटिमेंट पर सवाल वापस से ज़रूर पूछे जाएंगे, बिकॉज इस वक्त अगर आप देखें सारे के सारे लार्जर एसेट एलोकेटर्स भी जो हैं वो पॉजिटिव हैं इंडिया को लेकर, भारत की स्टोरी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। और इसका कारण भी है, कारण ये है कि मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भारत की जो है, डोमेस्टिक कैपिटल इनफ्लोज की पोटेंशियल जो है वो सारी की सारी स्ट्रेंथ है और वहां से कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस काफी हद तक डेवलप हो रहा है। और इसमें लार्जर एसेट एलोकेटर्स ही नहीं, मार्केट के रिटेल पार्टिसिपेंट्स यानी कि आम नागरिक भी शामिल हैं। लार्जर एसेट एलोकेटर्स, एफआईएस, डीआईएस, घरेलू संस्थागत निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेशक तो भारतीय बाजार के साथ जुड़ ही रहे हैं। लेकिन अभय, इफ यू कैन नाउ हियर मी, हम देख रहे हैं कि लेटेस्ट जो एम्फी के डेटा आए उसमें भी मंथली एसआईपी का ट्रेंड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता हुआ। सो सिर्फ और सिर्फ एफआईएस, डीआईएस और लार्जर एसेट एलोकेटर नहीं, भारतीय मार्केट पर कह सकते हैं कि रिटेल पार्टिसिपेंट्स का भरोसा भी, चाहे कितनी भी वॉलेटिलिटी हो, कायम है। इस भरोसे में कौन से सेक्टर्स होने चाहिए जो फोकस रेडार पर हों और बाजार में एंट्री अपॉर्चुनिटीज मिलने पर इन सेक्टर्स पर एंट्री करनी चाहिए? जी मानसी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।
देखिए जो सेक्टर्स हैं वो मुझे लगता नहीं कि सेक्टर लीडरशिप में कुछ ज़्यादा चेंज होगा, क्योंकि जो अपॉर्च्युनिटीज़ जो अभी क्लियर हैं नियर टर्म में, वो एक तो बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो कि ड्राइव करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो जो आरबीआई के भी काफ़ी पॉजिटिव एक्शंस रहे हैं पिछले 3 महीने में, स्पेशली जब से नए गवर्नर आए हैं। उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़े और जो एकदम ग्राउंड लेवल पे जो क्रेडिट डिमांड है, उसको मीट किया जाए। और ये आरबीआई का पूरा एक यू टर्न है, क्योंकि पिछले साल आरबीआई ने बहुत टाइटन किया था माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को, अनसिक्योर्ड लैंडिंग को, जो इस समय उन्होंने काफी पॉजिटिव व्यू लिया है। तो मुझे लगता है कि जो छोटे बैंक्स भी हैं या फिर जो एनबीएफसीज हैं जो अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं, एक कॉन्ट्रा बेट है, पर मुझे लगता है कि इन सब में अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जो एक क्रेडिट एनवायरनमेंट है वो वापस एक पॉजिटिव जोन में जा रहा है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में हम बहुत पॉजिटिव हैं। दूसरा जो है, जो पूरा ईएमएस सेक्टर है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, और अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स की तरफ भी जा रहे हैं। और मेरी बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर कुछ नाम है लीडर्स इस सेक्टर में जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी हैं, जैसे सिरमा एसजीएस है, केन्स है, एम्बर, डिक्सन, ये सारी कंपनीज हैं। ये इन्होंने काफी स्केल अप किया है अपने बिजनेस को, पूरा वॉल्यूम का और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उठा रहे हैं। और गवर्नमेंट से डिमांड अच्छी है डिफेंस सेक्टर के लिए, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो ये जो दो सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि ये तो इमीडिएट एक अपॉर्चुनिटी है। और तीसरा, डोमेस्टिक कंजम्पशन जैसे इंप्रूव होगी तो वापस इसका पूरा फायदा मिलेगा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन सेक्टर को, जिसमें हम ऑटोज को, पेंट्स को, होम इंप्रूवमेंट, ऐसे सेक्टर्स को देखते हैं। तो मुझे लगता है ये 3 सेक्टर्स हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, अलॉन्ग विथ फार्मा एक्सपोर्टर, स्पेशली सीडीएमओ प्लेयर्स। ये 4 जो सेक्टर्स हैं, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 12 महीने में ये आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट को। अभय सर, आप ये जो अर्निंग सीजन बीता है इसको भी आप क्लोजली ट्रैक कर रहे होंगे। अगर हम Q3 की बात करें, सेकेंड हाफ अर्निंग सीजन का अच्छा रहा था। Q4 के अर्निंग्स को आपने किस तरह से एनालाइज किया है, और आपको जो सिल्वर लाइनिंग है या फिर आपको बेहतर जो मौके हैं अर्निंग्स के बाद, वो कहां पर दिखाई दे रहे हैं सर? ये देखिए, जो इस बार भी जो सेकेंड हाफ में जो अर्निंग्स आई हैं, जो पिछले हफ्ते में कहूं, मुझे लगता है कि उसमें काफी नतीजे थे जो उम्मीद से बेहतर थे। और एक जो पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग जो बन रही है, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन की तरफ, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की तरफ बन रही है। जैसे हमने टाइटन के नंबर्स देखे उसमें, अभी भी एफएमसीजी की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि एफएमसीजी में काफी वीकनेस है, पर जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, मुझे लगता है कि वो एक इंप्रूव हो रही है। ऑटोज के नंबर्स भी हम देखेंगे इंप्रूव होंगे। और दूसरी तरफ जो बैंक्स के रिजल्ट्स आए, बड़े बैंक्स के स्पेशली, मुझे लगता है कि वो भी एक कमेंट्री भी अब इंप्रूव हो रही है कि बॉटम हैज बीन फॉर्म्ड। जो भी एनपीए प्रेशर था, जीएनपीए प्रेशर था, वो भी अब थोड़ा कम होता दिख रहा है। तो ये 2 सेक्टर्स हैं जो मुझे लगता है। और तीसरा जो सेक्टर है, क्लियरली वो एक फार्मा, लार्ज कैप फार्मा कंपनीज हैं। उसमें आप किसी को भी देख लीजिए, डॉक्टर रेड्डीज है या फिर दिवीज जैसी कंपनीज हैं, इनके रिजल्ट्स भी उम्मीद के साथ या फिर थोड़े से बेहतर हैं। तो ये 3 सिल्वर लाइनिंग्स मुझे दिख रही है अभिषेक, की आप फार्मा, बैंक्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में मुझे लगता है कि नतीजे उम्मीद से बराबर या थोड़े बेहतर हैं। फार्मा, बैंक्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये स्पेसेस हैं जहां पर सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है। अब वन मोर थिंग, आईएमडी के ताज़ा फोरकास्ट की अगर बात करें, अर्ली मानसून ऑनसेट की एक्सपेक्टेशंस हैं। मुंबई में तो इनफैक्ट प्री मानसून शावर्स 2-3 दिन ही सही, लेकिन हमने मौसम में बदलाव देखा ज़रूर है। और केरला में भी इनफैक्ट अनुमान से करीब 3-4 दिन पहले मानसून आने के संकेत मिल रहे हैं। ऑन द लाइट ऑफ दिस, क्या लगता है आपको, कंजम्पशन की आपने बात करी, एग्री रिलेटेड, फर्टिलाइजर स्पेस, ये सारे के सारे सेक्टर्स है जो कि फोकस रेडार पर होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए मानसी, क्योंकि इसमें ना मुझे लगता है कि मॉनसून अच्छे होंगे, हम वापस एक वर्चुअस इकोनॉमिक साइकिल में जाएंगे, जहां पे अगर जो फार्मर्स हैं उनके पास इनकम आती है, उस इनकम को वो डिप्लॉय करते हैं कंजम्पशन में। एक क्रेडिट जो लोन देने वाले हैं उनकी हिम्मत बढ़ती है कि फार्म इनकम अच्छी है तो लोन भी दे सकें। तो एक क्रेडिट ड्रिवन प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कैपेक्स, एम्प्लॉयमेंट, ये जो एक
वर्चुअस साइकिल है, इसमें मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्टोरिकली हमारी कंट्री में। तो अच्छे मॉनसून का मुझे लगता है कि सिर्फ एक रूरल कंजम्पशन को ही फायदा नहीं मिलता है, पर उसका जो साइक्लिकल इम्पैक्ट होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है अक्रॉस सेक्टर्स। तो मॉनसून का इन लाइन रहना, इवन रहना अक्रॉस द कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा व्हेन इट किक्स इन, कि जो हमारे अनसिक्योर्ड लेंडर्स भी हैं, जो माइक्रो फाइनेंस जैसी कंपनीज हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस सेक्टर को ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपके लिए सेक्टर हमने आइडेंटिफाई करवा लिए, शेयर पूछ लिए। अभय सर, वैल्यूएशन ऐसा नहीं हुआ था कि बाजार जब गिरा तो बहुत सस्ते हो गए वैल्यूएशंस कोई। एक वैल्यूएशन वाले सवाल का जवाब दीजिए कि अब तो रिकवरी वाले फेज में बाजार चला जाएगा, किसी को अगर मान लीजिए यहां से नई प्लानिंग करनी हो, क्योंकि कोई भी इवेंट बीता है तो फिर कुछ नए ट्रेडर या फिर नए निवेशक जरूर बाजार में एक्टिव होते हैं, आपके हिसाब से कहां पर वैल्यूएशंस अभी बहुत वाजिब हैं और कहां पर अब थोड़े से रिस्की वाली कैटेगरी में जाते हुए दिख रहे हैं आपको? देखिए, रिस्की वाली ये इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है अभिषेक, तो जो भी इन्वेस्टर्स ग्रोथ को बैक करेंगे उनको हमेशा अच्छा रिटर्न मिलेगा। और इंडिया एक वैल्यू मार्केट नहीं है, कभी भी नहीं रहा, और उसकी वजह से जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली अंडर परफॉर्म करते हैं मार्केट्स को, जो ये सोचते हैं कि एकदम सस्ती हम चीज ले लें जो हिस्टोरिकल बेसिस पे सस्ती है, तो उसमें काफी डिसअपॉइंटमेंट होती है उन्हें। एक आईटी सेक्टर मुझे लगता है एक ऐसा सेक्टर है जो एक वैल्यू ट्रैप है, क्योंकि जहां पे कंपनीज ग्रो नहीं कर रही हैं बिल्कुल, पर अभी भी वैल्यूएशन 20-25 टाइम पी मल्टीपल पे है। तो मुझे लगता है आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे थोड़ा दूर रहा जाए तो बेटर है, थोड़ा रिस्की है। अभी भी लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कहते हैं कि एक तो 40 टाइम का पी मल्टीपल था, 20 हो गया, तो शायद अच्छा है, पर मुझे लगता है कि जो ग्रोथ वो सेक्टर दिखा रहा है उसके हिसाब से अभी भी बहुत महंगा है। और दूसरी तरफ मैं देखूं तो कुछ कंपनीज हैं जो आपको महंगी लगेंगी, क्योंकि वो शायद 30-35-40 टाइम के पी मल्टीपल पे चल रही हैं, पर अगर वो कंपनीज अभिषेक 20-30% का ग्रोथ करने की एबिलिटी है उनकी अगले 3 से 5 साल में, तो मैं कहूंगा वो वैल्यूएशन फिर भी सस्ता है, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टर्स को फिर भी रिटर्न मिलेगी। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को इंडिया में, जो कि इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है फ्रॉम एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑल्सो, ग्रोथ कंपनीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो एक बहुत पॉजिटिव जोन में है, जहां पे कि उनके पास मैक्रो सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, डिमांड सपोर्ट है, बैलेंस शीट अच्छी है। तो इन कंपनीज को अगर थोड़ा महंगा भी आपको लेना पड़े तो उसको लेना चाहिए, क्योंकि यही कंपनीज हैं फिर जो जाके मल्टीपैगर्स बनती हैं। अबे while I close, I would like to compliment you. आज तो बाजार में तेजी की तस्वीर कुछ हद तक साफ नजर आ रही है, लेकिन लास्ट वीक ये कहना बेहद मुश्किल था। और लास्ट वीक जब आप हमारे सिस्टर चैनल के साथ जुड़े थे, आपको पूछा गया था कि वेदर दिस इज अ बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज मार्केट, और तब भी आपने एक सुर में कहा था कि गिरावट में खरीदारी के मौके इस बाजार में ढूंढने चाहिए। सो यस, आपकी राय और आपका फंडामेंटल एनालिसिस हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को बेहद काम आता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए, अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और चलिए एक नजर बाजार पर होनी चाहिए, क्योंकि मजबूती के साथ बाजार में आज अच्छा खासा एक्शन बिल्कुल बरकरार है। वन साइड अप मूव, बाजार खुलने के ठीक साथ जो तेजी देखने को मिली थी वो तेजी अब भी जारी। करीब 700 अंकों की तेजी पर दिन के उच्चतम स्तर पर 24,700 के पार निफ्टी में ट्रेड। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक्शन, चाहे बड़ी दिग्गज बैंक्स हो, पीएसयूज हो या फिर निजी क्षेत्र की बैंक हो, अच्छी मजबूती के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर 1600 अंकों की मजबूती पर बैंक निफ्टी 55,200 के पार। वहीं सेंसेक्स और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी लगातार एक्शन जारी है। चलिए मार्केट के महारथी को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन बाजार का एक्शन लगातार ET Now स्वदेश पर जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।